Pakistan downed an Indian jet. सेना को लेकर कभी कोई सवाल ना तो इससे पहले किया गया और ना ही सेना ने इस रूप में सामने आकर कहा कि देखिए हमारी हकीकत है क्या, वह भी युद्ध को लेकर। To understand the tactical mistake which we made. तो क्या मौजूदा वक्त में ऐसी परिस्थिति देश के सामने आकर खड़ी हो गई जहां सेना को अपनी बात कहने के लिए खुद सामने आना पड़ा? Important is why they went down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. कई युद्ध हुए हैं और कई युद्ध कई प्रधानमंत्रियों के कालखंड में हुए हैं, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने सेना या युद्ध को राजनीति से जोड़ा नहीं। Not a single project that I can think of has been completed on time. Even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep. We've been. इससे पहले वाकई कई युद्ध हुए हैं, कई प्रधानमंत्री के कालखंड में हुए हैं और उस दौर में भारत का मीडिया भी था, लेकिन किसी मीडिया ने अपने एडिटोरियल डेस्क पे बैठकर युद्ध नहीं लड़ा। के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर उसके जरिए ना तो कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई और ना ही इस दिशा में भारत का मीडिया कभी बढ़ा, जहां पर जो सूचनाएं आ रही हैं उन सूचनाओं को किस रूप में रखा जाए यह भी अपने हिसाब से तय होने लगा। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर। आप समझिए, इसलिए क्योंकि इस दौर में पहली बार एयर चीफ मार्शल ने जो महत्वपूर्ण बातें कही और जो सीडीएस चौहान साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, उसके लिए भारत के मीडिया को उन्होंने नहीं चुना। उसमें भी नेशनल मीडिया जिस तरीके से जानकारी देता है और जिस तर्ज पर जानकारी देता है, उसने इस दौर में एक नई परिस्थिति देश के सामने भी पैदा कर दी कि जो जानकारी आ रही है वो जानकारी जमीनी रिपोर्टिंग के बाद आ रही है, किसी सही जगह से कोई सूचना मिल रही है, या फिर राजनीति साधने के लिए राजनीति के अनुकूल होकर सत्ता को बचाने या सत्ता के नैरेटिव को इस देश में लादने के लिए मीडिया काम कर रहा है। उस दिन से यानी 6 की देर रात या कहें 7 की सुबह, जब भारतीय वायुसेना ने जो स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नेस्तानाबूद कर दिया, उस समय से लेकर या उस रात की रिपोर्टिंग से लेकर या अगली सुबह की रिपोर्टिंग जो दिखाई दे रही थी न्यूज चैनलों में, जो भारत के भीतर सेना से हटकर पॉलिटिशियंस कह रहे थे सत्ताधारी राजनीतिक दलों के, और इसके जरिए जो अलग अलग न्यूज चैनल में डिबेट की शुरुआत हुई, उसने युद्ध को सेना से नहीं जोड़ा बल्कि युद्ध को मौजूदा सरकार से जोड़ दिया। और एक झटके में सफलता का वो आलम इस देश के सामने रखा जाने लगा जिसमें सेना की एक अपनी सांगठनिक सोच होती है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक काम करता है और ऊपर की बातचीत को लेकर नीचे तक उसका असर होता है, और यह अनुशासन कभी भंग होता नहीं। भारत के मीडिया की इतनी हिम्मत कभी नहीं पड़ी कि वो अपने मन से करगिल में जो मन चाहे सो बखान कर दे, 1971 के वार में जो मन चाहे सो कह दे, 65 के वार में जो मन चाहे सो वो कहना शुरू कर दे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार सेना जिन सवालों को सामने लेकर आई, उसने एक झटके में समूचे देश को स्तब्ध कर दिया। क्योंकि जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल परमाणु हथियारों को लेकर थे, वो सवाल पाकिस्तान की सेना को लेकर थे, वो सवाल भारत के वायु सेना में कोई हानि नहीं हुई है या हुई है इसको लेकर थे, वो सवाल भारत की सेना की उस ताकत को सलाम करने के लिए नहीं थे, बल्कि उस ताकत के आगे निकलकर एक नया परसेप्शन और नए पर्सपेक्टिव में एक बिल्कुल नए नैरेटिव के साथ भारत का मीडिया आगे निकल गया। वो सवाल सबसे महंगे खरीदे गए विमान राफेल को लेकर थे। तो शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, सेना की तरफ से दूरदर्शन को नहीं चुना गया और इस देश के भीतर सबसे ज्यादा विस्तार जिस प्राइवेट
समाचार एजेंसी ANI का है, एजेंसी जो प्राइवेट ही सही, सरकार के साथ ही सही, लेकिन उसको इंटरव्यू CDS चौहान साहब ने नहीं किया। इस देश के भीतर में एयर चीफ मार्शल जिन बातों से व्यथित हैं, जिसका जिक्र वो पिछले कई महीनों से कर रहे हैं कि दरअसल हम जो भी ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर को वक्त पर डिलीवर किया ही नहीं जाता है, और जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं कोई योजना पूरी होती ही नहीं है। इन बातों का जिक्र वो चाहते तो किसी मीडिया, भारत की किसी भी मीडिया या समाचार एजेंसी के साथ बैठकर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो जगह चुनी वो CII उसके कॉन्फ्रेंस की जगह थी, जहां पर तमाम नामी गिरामी लोग आए, लेकिन सेना की जगह वो सैनिक व्यवस्था को लेकर थी या नहीं थी, शायद ये एक सवाल हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के बीच में CDS ने पहला इंटरव्यू ब्लूमबर्ग को दिया और उसके बाद इस देश में हंगामा मच गया। जिन बातों का जिक्र उन्होंने जहाजों के नुकसान को लेकर, एयरक्राफ्ट के नुकसान को लेकर यह कहा, यह मत गिनिए कितने विमान गिरे, यह सोचिए क्यों गिरे, और इसने इस बात को, इस देश को स्तब्ध कर दिया कि सरकार अभी तक ये क्यों नहीं बोल रही थी। क्या इस दौर में एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वार पैरेलल में इस रूप में चलता है जो मीडिया के जरिए देश के सामने आता चला जाए और सेना एक जगह खुद को बिल्कुल अलग थलग समझने लग जाए क्योंकि वहां के अपना अनुशासन कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है। और इस दौर में सेना, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुश्किल हालात, सभी अगर राजनीति के मुद्दे हो जाएंगे तो क्या बचेगा। 10 तारीख के बाद 2 बैठकें लगातार हुई प्रधानमंत्री के निवास पर, 7 लोक कल्याण मार्ग पर। पहली बैठक सीज फायर के तुरंत बाद हुई, जिसमें मौजूदगी सेना के तीनों अंगों के चीफ की थी, CDS की थी, रक्षा मंत्री की थी, विदेश मंत्री की थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की थी, और बैठे इन सब ने बातचीत की। उसमें विदेश सचिव भी जुड़ गए, रक्षा सचिव भी जुड़ गए 11 तारीख को। यानी सीज फायर के बाद की परिस्थितियों में इस देश की पूरी सेना प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के घर के कार्यालय में मौजूद थी। इस बैठक में क्या बातचीत हुई होगी, क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद 72 घंटों तक जो युद्ध की परिस्थितियां थी और अमेरिका द्वारा सीज फायर के ऐलान करने से पहले की स्थितियों के बाद जो हालात थे उनको लेकर चर्चा हो रही थी। उस वक्त क्या मौजूदा सरकार या सत्ता ने यह कहा सेना से कि हम इसको राजनीतिक तौर पर अब उठाएंगे और इस देश को बताएंगे? क्या सेना ने कहा जो हालात है उन हालातों के बीच बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए जो इस दौर में हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों में जो भी हुआ है। और आखिरी बात, क्या भारत की राजनीति लोकतंत्र के तमाम पिलर्स को करते करते यह समझ नहीं पाई कि अगर ऐसी स्थिति देश के सामने आएगी जहां पर इस देश की सेना को लेकर सवाल होगा तो कम से कम वो सेना के मुद्दों को लेकर तो खामोशी बरते और राजनीति ना करे? क्या इस दौर में यह स्थिति गायब हो गई है? मौजूदा परिस्थिति और इस देश के अतीत का इतिहास दोनों को एक साथ रख के खुद की परिस्थिति में सोचिए जरूर, अन्यथा ये मीडिया की हवा और राजनीति की आंधी सब कुछ ले उड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।